नमस्कार, मैं हूँ आशु दास। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी जो ट्रेडिंग के लिए या ट्रेडिंग की मास्टरी के लिए चीज़ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। उसको कहते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और चाहे आप ट्रेडिंग करते हो रेगुलर स्टॉक में या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज़रूरी चीज़ आपको कोई नहीं मिलेगी। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई इसमें सुरखाब के पर नहीं लगे और आपको ज़्यादा इसमें टेक्निकल मत सोचना कि ये बड़ी बड़ी चीज़ हुई, कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और रेजिस्टेंस का सिर्फ मतलब होता है जैसे अगर मैं आपके साथ आगे पीछे हम कोई कुश्ती कर रहा हूँ तो आप मुझे धक्का दे रहे हैं, मैं आपको धक्का दे रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस ये होता है कि जिस पॉइंट से ज़्यादा आप मुझे धक्का नहीं दे सक रहे, मैं वहाँ जाकर रुक गया हूँ, तो वो रेजिस्टेंस है। सो स्टॉक के साथ भी ऐसे ही होता है। एक लेवल ऐसा होता है स्टॉक का जिसके ऊपर स्टॉक को जाने में तकलीफ होती है। आपने कितनी बार देखा होगा, आप एक स्टॉक खरीदते हो 20 रुपए का, वो 22 पे जाके रुक जाता है। मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। और सपोर्ट का मतलब होता है एक जो स्टॉक है नीचे की तरफ किसी लेवल में जाके रुक जाता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे कोई ख़राब न्यूज़ आती है या रिजल्ट ख़राब आते हैं या कोई इनकम टैक्स की रेड हो जाती है, तो जो स्टॉक है वो गिरता ही जाता है, किसी लेवल पे ही नहीं रुकता। इसका मतलब ये है कि जो एक सपोर्ट लेवल, जो एक लेवल बना था उस स्टॉक का, वो रुक नहीं रहा, वो उस लेवल से भी गिरते जा रहा है। उस सिचुएशन में आपको स्टॉक से हमेशा बाहर निकलना चाहिए। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर एक स्टॉक जो है ऊपर की तरफ अगर जा रहा है और अगर उस रेजिस्टेंस पे नहीं रुकता और सीधा चलते जाता है या 5-6 जो प्राइस है रेजिस्टेंस की तोड़ के चलते जाता है, उसका मतलब इसमें बड़ी तेजी है, स्टॉक को पकड़ के रखें। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अब देखिए रेजिस्टेंस में क्या है, आपने 20 रुपए का स्टॉक खरीदा। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि पास्ट में जो एक स्टॉक है कहाँ जाके रुका और कितनी बार रुका। जैसे एक आपने 20 रुपए का स्टॉक खरीदा, बहुत बार जाके वो 22 पे रुक जाता है। अगर आप देखें चार्ट में, आप कभी एक टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आप स्टॉक में बहुत सारे आप ऐसे देखेंगे स्टॉक वहीं जाके रुक जाता है, या 24 पे रुकता है या 25 पे जाके रुकता है। मगर आपने जब खरीदा उसके बाद ये स्टॉक जो है सीधा 20 से 30 पे चले गया, मतलब ये बहुत सारी दरारें, दीवारें तोड़ते हुए बिल्कुल स्पीड से जा रहा है। ऐसे स्टॉक को आप हमेशा पकड़ के रखें। मगर एक स्टॉक अगर रेजिस्टेंस में जाके रुक जाता है फिर गिरना शुरू होता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। सपोर्ट का भी यही सेम मतलब होता है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है और 18 पे जाके रुक जाता है, मतलब ये स्टॉक में नीचे की तरफ में स्ट्रेंथ है। अगर वो 18 की जगह 16, 20, 14, 12 ऐसे गिरना शुरू होता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्टॉक बहुत वीक है और नीचे से जो है मतलब ज़मीन फटते जा रही है और ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। ये क्यों ज़रूरी कॉन्सेप्ट है? आप अपने पोर्टफोलियो को ही देख लो, कितने सारे स्टॉक आपके पास ऐसे हैं, आपने 20 रुपए में खरीदे, फिर 12 पे फिर खरीदे, फिर 8 पे फिर खरीदे, और आप बैठे हुए आप कह रहे हो ये तो 4 का हो गया, ये हुआ क्या, 5 साल से पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। ये कंडीशन कभी होनी नहीं चाहिए अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करोगे। अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों होता है। देखिए आप अपने घर में ही देख लें, हर आदमी की आदतें होती हैं। आपकी आदत है सुबह उठ के चाय पीना चलें या अखबार पढ़ना। अखबार तक में भी हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो अखबार 10 साल से पढ़ते आ रहे हैं उसको अगर कोई बोल दे कि अखबार ना पढ़ो, हम दूसरा अखबार नहीं पढ़ सकते। पढ़ना वही है, चाय उसी टाइम पीनी है, उसी कुर्सी में बैठ के पीनी है। वैसे ही हमारी आदतें बन जाती हैं। स्टॉक मार्केट में भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऐसे बन जाते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, उनकी आदतें बन जाती हैं कि जी 22 के ऊपर तो स्टॉक जाएगा नहीं, तो वो रोक देते हैं वहाँ पर अपना खरीदना, या 24 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। या हम बोलते हैं जी इसके नीचे तो जाएगा नहीं, यही प्राइस होनी चाहिए, तो वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। क्योंकि इंसान स्टॉक मार्केट चलाते हैं तो ये हम कहते हैं कि फंडामेंटल पे चल रहे हैं। फंडामेंटल क्या है? आप किसी दिन इलायची खरीदते हो, वो 1000 रुपये पर किलो आती है, दूसरे दिन इलायची खरीदते हो वो 2000 रुपये पर किलो है। आप पिस्ता खरीदते हो 400 रुपये पर किलो, किसी टाइम 1600 रुपये पर किलो। तो वो तो ऐसा ना डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। वैसे ही मार्केट में हमारी जो आदतें, हमें जो चाहिए तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वैसे ही बनता है। इसलिए आप जब स्टॉक खरीदें, अगर एक स्टॉक सपोर्ट तोड़ के बहुत जल्दी नीचे जा रहा है, आप बिल्कुल बंद कर दें और एवरेज कभी ना करें। आप अपने देखेंगे बिल्कुल पोर्टफोलियो आपका साफ हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस में स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, 20 में 22, 24 तक रेजिस्टेंस तोड़ते हुए जा रहा है, उसका मतलब उसमें बहुत स्पीड है, उसको चलने दें। आप जल्दी में ना रहें उससे निकलने के लिए। थोड़ा सा गिर भी जाता है, मैंने दूसरे कोर्सेज में भी आपसे कहा था कि 25% तक का अगर आप लॉस ले लें, उससे ऊपर जाने पहले और 25% नीचे आ जाए फिर निकल जाना, मगर ऊपर जाते हो रुकना नहीं। इसलिए रेजिस्टेंस अगर तोड़ के स्टॉक जा रहा है, आप स्टॉक के साथ चलें। सपोर्ट तोड़ के अगर स्टॉक गिर रहा है, स्टॉक से निकल जाएं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी ऐसा नहीं है हर चीज़ के सेम होते हैं। डे ट्रेडर के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग होते हैं। मैं उसकी बात अलग कोर्स में, डे ट्रेडिंग का जो कोर्स है उसमें मैंने बात की है, मगर आज मैं आपके लिए बात करता हूँ। देखिए ऐसा, अगर आप स्टॉक जो है खरीद के बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अच्छी ट्रेंड ऊपर जा रही है, तो फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट उसके दूर होंगे। मतलब एक साल, कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक जो है पूरे 1 साल से ऊपर चल रहा है, उसका रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब सब हदें पार करके स्टॉक निकल गया है,
बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आप देखोगे आपने स्टॉक यहाँ खरीदा, नीचे आके मतलब जो 100 रुपए का स्टॉक है 2 रुपए में आके बैठ गया, ऐसे आप बोलते जी हाँ जी मैं किसी ने फिर से, नहीं ऐसे नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई स्टॉक ऐसे गिर गया है उसका मतलब ये है या तो प्रमोटर ने प्लेज किए थे उसके शेयर बेच दिए, या कोई सच्ची में कंपनी में फंडामेंटल तकलीफ है जो हमें पता नहीं है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा याद रखें। और डे ट्रेडिंग में भी मैंने डे ट्रेडिंग के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की है, कमोडिटीज़ कोर्स में मैंने उसकी बात की है। आप कोई भी कोर्स www.ashudat.com पे जाके खरीद भी सकते हैं। बाकी बहुत सारे वीडियो तो मैं आप लोग को वैसे ही डाल देता हूँ, फ्री डोमेन में भी मिलते हैं। बाकी कोई सवाल हो और आपने चार्ट देखी हो, कोई सवाल हो आपके, तो आप ज़रूर मुझे लिखिएगा ashu@ashudat.com। आज के लिए, इस कोर्स के लिए, इस आज डे के कोर्स के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूं आशुदात।